देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11। 10 में क्या करेंगे, पिगी बैंक है जहां पर 150 पैसे के कॉइन्स हैं। 50 है वो 1 रुपए के कॉइन है, 20 है वो 2 रुपए के और 10 है 5 के। हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है विल बी 50 रुपए की, 50 पैसे की और 5 रुपए की नहीं की, क्योंकि नोट लिखा ना यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ आंसर लिख देता हूं। गिवन नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं, ये देखो हंड्रेड्स हैं, तो इसका मतलब यहां 100 आ जाएगा। ओके, फिर कह रहा है कि नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज कॉइन्स कितने हैं, ये 50 हैं, तो ये 50 आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स कितने हैं, ये अपने 20 हैं, तो ये 20 आ गया। उसके बाद 5 रुपए के कॉइन है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स कितने हैं, ये ओनली 10 है। हो गया ना, टोटल भी लिख देते हैं, टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे, सबको ऐड कर दो, 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 ऐड किया तो ये 150 और ये 170 और 180, तो ये आ गया 180। अब यार अभी तक क्या किया, जो डाटा दिया था जैसे ये वो लिख दिया, ये वाला डाटा दिया था ये लिख दिया, फिर इसको लिख दिया, फिर सभी का टोटल कर लिया। अब चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। क्या कुछ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन की है ना, तो लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। ठीक है, तो इसमें आएगा प्रोबेबिलिटी E इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बताया था, आउटकम्स फेवरेबल अपॉन में टोटल फेवरेबल। ओके, यहां मैं लिख देता हूं PE इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू आउटकम्स, आउटकम्स कौन से की, 50 पैसे, 50 पैसे वाले तो 100 है ना, तो 100 आ जाएगा ऊपर, अपॉन में टोटल, टोटल कौन है 180, तो ये आ गया इसके नीचे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 से ये कैंसिल किया 2 की टेबल से, तो ऊपर आया 5, नीचे आ गया 9, यही हमारा आंसर होगा। ओके, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी विल बी नोट 5 रुपीज कॉइन, मतलब 5 नहीं है, 5 वाले को छोड़ दो, 10 को छोड़ दो इसको। अब पीछे क्या रह 20 और 50 और 100, तो इन तीनों का सम जो होता है ना वो यहाँ पर लिख के बता दो। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं प्रोबेबिलिटी, पहले मैं 5 की कॉइन की निकालता हूं, ओके, फिर उल्टा करके दिखा दूंगा, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन्स है ना, तो PE इज इक्वल टू आउटकम्स अपॉन में टोटल। ठीक है, आउटकम्स कितने हैं 5 रुपीज के, ओनली 10 है, अपॉन में टोटल कितने हैं, टोटल तो 180 है, तो 180 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, तो आ गया 1 अपॉन में 18। अब यहां लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी होना और प्रोबेबिलिटी ना होना दोनों का सम हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। प्रोबेबिलिटी E की वैल्यू आपने 1/18 निकाली, वो यहां रख दो, यहां रख के दिखाता हूं। ये जो PE है ना, इसकी वैल्यू 1 अपॉन में 18 प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी P बार आ गया, इजिकल टू में 1 है, 1 आ गया। इसको इससे उधर भेजें तो इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, तो ये लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी E बार इजिकल टू 1 - 1/18। ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 18, ये आएगा 18 - 1। अब 18 में से 1 किया तो 17, तो इसे लिख देंगे 17/18, यही होगी हमारी प्रोबेबिलिटी। वहीं अगर अदर मेथड से निकालना चाहते हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी E नॉट बार एलिमेंट्री इवेंट्स अपॉन में टोटल। एलिमेंट्री कौन है, इस 10 को छोड़कर, क्योंकि अपने नोट का लगा दिया, बार लगा दिया, तो कितनी है देखो 100, 50 और 20, मतलब 170 और अपॉन में 180, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 17/18। आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट निकाल दो, या फिर ऐसे स्टेप टू स्टेप चलना चाहते हो तो ऐसे निकाल दो। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए 11 वाले में कह रहा है कि गोपी है ना, गोपी कोई लड़की है या कोई औरत होगी, बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, खुद के एक्वेरियम के लिए कुछ फिश खरीद कर लाती है। द शॉपकीपर टेक आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश।
अब जो शॉपकीपर है वो उसके अंदर 5 तो मेल फिश डाल देता है और 8 फीमेल फिश। प्रोबेबिलिटी बतानी है मेल फिश की, तो ये इजी क्वेश्चन है। यहां लिख देंगे गिवन मेल फिश कितनी है 5, तो ये लिख दिया 5। फिर लिखेंगे फीमेल फिश कितनी है वो 8 है, तो 8 लिख दिया। मतलब यहां लिख देंगे नंबर ऑफ मेल फिश और नंबर ऑफ फीमेल फिश। टोटल फिश हो जाएंगी, टोटल फिशेस कितनी होंगी 5 + 8 कितने होते हैं 13 हो गया। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है मेल की, तो यहां लिख देंगे नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी E = आउटकम्स अपॉन में टोटल। तो आउटकम्स कितने हैं, आउटकम्स किसके मेल के, तो मेल तो वही 5 है, कितने हैं 5, तो ये आ गया 5 अपॉन में टोटल अपना 13 है, तो ये 13। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।